हेलो दोस्तों। आज की कहानी है किसकी याद आती है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। माँ, चलो खाना खा लो। आज मेरे हाथ का खाना खाकर बताओ कि खाना कैसे बना है। तेरी नज़र में पास हुई या फेल। रागनी अपनी माँ सरस्वती जी को खाना परोसते हुए कही। सरस्वती जी रोटी का टुकड़ा तोड़ दाल में डुबोकर खाई, फिर मुस्कुराई। रागनी, जो एकटक नजरें गड़ाए माँ के चेहरे को देख रही थी, माँ से सुनने के इंतजार में थी कि माँ उसके बनाए खाने के बारे में क्या कहेगी, को मुस्कुराते देख संशय से पूछी, अच्छा नहीं बना है क्या। सरस्वती जी मुंह का निवाला चबा कर निगलने के बाद कही, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बनाया है। बस कुछ याद आ गया। दाल में टमाटर डाली है क्या। हाँ माँ, अच्छा लगा आपको। सरस्वती जी कही, मुझे दाल में टमाटर का स्वाद अच्छा नहीं लगता, लेकिन दाल तुमने बढ़िया बनाई है। रागनी रूठते हुए कही, एक तरफ कहती हो दाल में टमाटर अच्छा नहीं लगता और दूसरी तरफ कहती है अच्छा बना है। मेरा मन रख रही हो ना माँ। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है। दाल में बहुत ज़्यादा टमाटर अच्छा नहीं लगता, पर आधा टमाटर डालो तो दाल का स्वाद निखर जाता है। टमाटर वाली दाल खाकर अर्जुन बाबू की याद आ गई। बहुत माय डियर आदमी थे। रागनी अर्जुन बाबू का नाम सुनकर कभी कभी आपके मुंह से ये नाम सुनते ही रही हूँ। आज इनके बारे में कुछ बताओ। कौन थे जिनको मेरी माँ हमेशा एक मुस्कुराहट और सम्मान के साथ लेती है। सरस्वती जी कही, तेरे पापा की सरकारी टीचर में नौकरी लगी और उनकी पहली पोस्टिंग सीसीएल में थी। सीसीएल जहाँ कोयला के उत्पादन और खनन किया जाता है। घर से दूर होने की वजह से जब तेरे पापा वहाँ के सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग लेने गए तो वहाँ के हेड मास्टर्स थे अर्जुन बाबू। तेरे पापा को वहाँ रहने का बड़ा दिक्कत था। आज की तरह किराए के घर नहीं मिलते थे। रोज़ घर से आना जाना करना मुश्किल होता था। एक दिन अर्जुन बाबूजी तेरे पापा से कहे कि मेरे यहाँ 2 कमरों का घर है। मेरा पूरा परिवार शहर में रहता है। मैं शनिवार को परिवार के पास चला जाता हूँ और सोमवार को घर से सीधे स्कूल ही आ जाता हूँ। मेरे घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं रहता हूँ, दूसरा कमरा ऐसे ही खाली रहता है। आप रोज़ आना जाने में परेशान होते हो, यहीं मेरे साथ मेरे घर के दूसरे खाली कमरे में रह जाओ। तेरे पापा को उनकी बात जच गई। तेरे पापा उनके साथ रहने लगे। फिर जब तेरे पापा मुझसे शादी कर मुझे वहाँ लेकर गए तो अर्जुन बाबू, जो अपने घर में बड़े कमरे में रहते थे, वो खुद छोटे कमरे में शिफ्ट हो गए और हमें बड़ा कमरा दे दिए। आज के समय में इतनी समझदारी किसी में कहाँ मिलती है। उन्होंने बिना कुछ कहे हमें बड़ा कमरा दे दिए। तेरे पापा को कहे, अब आपका परिवार है, बड़े कमरे की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जब वहाँ मैं रहने लगी तब तो गैस चूल्हा होता नहीं था। लकड़ी कोयला से चूल्हे को जलाना पड़ता था। अर्जुन बाबू का रोज का नियम था, सुबह 5 बजे उठकर चूल्हा जला देते और घूमने चले जाते। जब तक वो लौट कर आते तब तक चूल्हा भी अच्छे से आग पकड़ चुका होता था। मेरे उठने से पहले वो दाल में 4-5 बड़ा बड़ा टमाटर डाल चूल्हे में चढ़ा देते। जब तक मैं उठती तब तक दाल होने को होता था। दाल उतार फिर मैं सारा खाना बनाती। मुझे इतना खट्टा दाल भाता नहीं था। रागनी बोली, तो बोल देना चाहिए था ना कि इतनी टमाटर मत डाला करें। अरे मुझे बोलना अच्छा नहीं लगा और ना ही मैं कभी बोली। शाम को भी स्कूल से आकर चूल्हे को जलाकर मुझे दे अपने कमरे में चले जाते। फिर मैं खाना बनाती। जब तक हम वहाँ रहे मैं कभी चूल्हा नहीं जलाई। सुबह शाम का चूल्हा जलाने का काम वही करते थे। वही रहते हुए तेरे बड़ा भाई गोलू आया। गोलू को सुबह शाम गोद में ले खूब खिलाते। जब गोलू उनके धोती में कभी पॉटी कर देता तो कभी भी धोती मुझे धोने नहीं देते। कहते, अरे मैं खुद धो लूँगा, बच्चा है, आप परेशान मत होएं। जब उनकी वेतन आती तो उनका नियम था कि गोलू को ले जाकर हर महीने 5 लड्डू दिलाते। गोलू तो बहुत छोटा था, वो खाता कहाँ था, मैं ही खाती थी। दशहरा या कोई मेला होता तो तेरे पापा मुझे और गोलू को कहीं भी लेकर नहीं जाते। तेरे पापा भी अर्जुन बाबू को ही कहते कि आप मुन्ने और परिवार को घुमा लाएं। अर्जुन बाबू भी तेरे पापा, मुन्ने और हमको अपना परिवार समान ही मान देते थे। एक दिन तेरे पापा बहुत गुस्से में बुरी तरह मुझे डांटे और 2 थप्पड़ भी मारे।
दूसरे दिन मेरा सूजा चेहरा और गाल में उंगलियों के निशान को अर्जुन बाबू देखकर सब समझ गए। उन्होंने तेरे पापा को डांटते हुए कहे, आप गलत कर रहे हैं। इतनी बड़ी खानदान की सीधी लड़की को लाकर इस तरह का व्यवहार करें, यह अच्छी बात नहीं। अगर ये बात आपकी पत्नी के घर या घर के बाहर जाए तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तेरे पापा को उनकी बातों का असर था या समझाइश। तेरे पापा के स्वभाव में काफ़ी बदलाव और नरमी आई। वो हमारे साथ अच्छे से रहते, एक बड़े पेड़ के घने छांव के जैसे, जिसके साये में मेरा परिवार सुकून से फला फूला। पता है बेटा, याद किसकी आती है? जिसके साथ रहने से तुम सुरक्षित महसूस करो, जिसके आसपास रहने से भी तुम्हारी ज़िंदगी में शांति खुशी रहे, जो तुम्हें सम्मान दे और तुम्हारे यादों में जिसकी अच्छी छवि रहे। हाँ माँ, मेरी माँ को जिन्होंने इतना साथ दिया वो सही में बहुत अच्छे इंसान होंगे। अभी कहाँ हैं अर्जुन अंकल? बेटा पता नहीं, वो उस समय ही बहुत बूढ़े थे, अब हैं भी या नहीं पता नहीं। रागिनी बोली, वो रहे या ना रहे लेकिन उनकी अच्छी याद हमारे साथ हमेशा रहेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।